जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ और ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चाहे वो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो जाए, नेवी का हो जाए, एयरफोर्स का हो जाए, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम है ना, सब में इससे क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म से। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करके, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आज महाकाल का दिन है और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया करूं। बिकॉज रीजनिंग के, जीके, साइंस, फिजिक्स, ये सब के क्वेश्चंस तो डेली आ रहे थे। फुल फॉर्म के वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आए थे और मैं आपको आज 60 ऐसे फुल फॉर्म करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं? 60। और आपको पीडीएफ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन नहीं हुए हो आप डिफेंस क्रैकर्स ज्वाइन कर लो। आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से डायरेक्ट लिख लेना। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप वीडियो को मतलब समझ लो क्या है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, नहीं आया हुआ, ये सब सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और जो भी मेरे रीजनिंग के वीडियो नहीं देख रहे हो ना, आप देखो। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हूँ उसको। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का वो चैप्टर है और मैं आपको सारे चैप्टर रीजनिंग में करवाऊंगा एक एक करके, बस आप बने रहना, ओके। और कोस्ट गार्ड का बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोल रहे थे कि जीके का नहीं आ रहा है, साइंस का तो आ रहा है, बट जीके का भी बहुत जल्द आने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस सेक्शन में आपको 10, जीके में 5, ठीक है, 15 हो गए आपके। इंग्लिश में आपका 15 है, 30, मैथ में आपका 20 है और रीजनिंग में 10 है। ऐसा ही है ना डीबी का सिलेबस। ये 10, 5, ये 15 और ये 10। तो ये 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, बस आप बने रहना। और रीजनिंग के मैं इतने वीडियो करवा रहा हूँ ना, ये कर लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रीजनिंग कैसे बना लिया। 10 नंबर तो इतनी आसानी से आप बना के आ जाओगे, ओके। और 20 नंबर बात मैथ्स की है, तो आप मैथ्स कैसे पढ़ लो, बिकॉज ये मैं नहीं करवा पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास फैसिलिटीज़ है नहीं, बोर्ड है नहीं, सो इसलिए, ओके। बट 40 नंबर हम डेफिनेटली करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है? पेन। इसमें क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एयरफोर्स ने इसको 2 से 3 बार पूछा है। 2018 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ओके। नेक्स्ट है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद है आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वाईफाई, ये क्या हो जाएगा आपका? वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद है गूगल, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और जितने भी मेरे नए साथी आज आए हुए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप कि मेरे पुराने साथी चैनल को शेयर कर रहे होंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा व्यू आएगा मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, पीडीएफ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करूँ, मैं आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका याहू। इसमें क्या है? येट अनदर हायरिकल ऑफिशियस ऑरेकल। उसके बाद है विंडो, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो समझ में आया ये फर्स्ट 10 क्या है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट 11 to 20 देखते हैं। ये क्या है आपका? कंप्यूटर, द कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और कंप्यूटर बहुत स्टूडेंट पढ़ते हो, कंप्यूटर बहुत कुछ समझ नहीं आता कंप्यूटर क्या है। तो आई होप आज आपका ये वाला प्रॉब्लम भी दूर हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या है, ओके। अब है वायरस, तो क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ और ये सारे के सारे ना आपके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 3-4 ईयर में। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा UMTS। ये क्या है? यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एमोलेड या फिर AMOLED। इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड।
उसके बाद है OLED, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड आपको फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था, जब मैं टॉप 500 क्वेश्चंस करवा रहा था आपको, तो मैंने करवाया था। और टॉप 500 जो है ना, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फ्रेंड्स। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आप जब देखोगे कि अभी जो 12 से 18 जुलाई तक हुआ था IF के एग्ज़ाम में, टॉप 500 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। 10 क्वेश्चन तो एवरेज बना, बट बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे जिसमें आपको 15 तो किसी में 20 क्वेश्चन भी आपको आए हुए थे, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये जो है ना, हमारे खुद साथी, हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने मुझे बताया था। अब नेक्स्ट है आपका IMEI। ये क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट है ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। अब है UPS, यानी कि यूनिट रिपीटेबल पावर सप्लाई। उसके बाद है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और उसके बाद है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको उसके सॉल्यूशन दूंगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप कमेंट करो, या टेलीग्राम चैनल पे आप ना एक काम करो, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21 से 30। इसमें क्या है? APN, तो एक्सेस पॉइंट नेम। उसके बाद है LED, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद है DLNA, यानी कि डिजिटल लिविंग नेटवर्क एलियंस। उसके बाद है RAM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है VGA, यानी कि वीडियोग्राफिक एरी। उसके बाद है QVGA, यानी कि क्वार्टर वीडियोग्राफिक एरी। उसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो है WVGA, यानी कि वाइड वीडियो ग्रेड एरी। आप देख रहे हो ना कि आप अगर एक टाइप के याद कर लोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे आपको याद होंगे भी, और जिनको याद नहीं है तो बस आप करते जाओ। मैं जितना करवा रहा हूँ करते जाओ, एग्ज़ाम डेफिनेटली इस बार क्रैक कर लेंगे। और बस अपने अंदर जो एक जुनून है उसको बनाए रखना, एंड आई होप कि आप लोग वो कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि शुरू से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। कोई भी फॉर्म आता है ना, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम ललचाई नज़रों से देखते हैं कि काश इसमें हो जाए हमारा, बट अगर नहीं होता है तो फिर वही जज्बा के साथ एक बार फिर से तैयारी में लग जाते हैं। सो निराश नहीं होना है, और रास्ता जो है हमारा, जो ये रास्ता है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंड बने रहना है। ओके। आस-पास के लोग बहुत सारे कुछ बोलेंगे, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बट जो स्ट्रगल कर रहा है ना बंदा, वो समझ रहा है बात को। ओके। और ये चीज़ कोई नहीं समझेगा, तो बस किसी का सुनना नहीं है, बस अपने जज्बात को, अपना जज्बा कायम रखना है, और एक जुनून जो है अपने अंदर पैदा करना है, और लग जाना है। भाई जॉब तो डेफिनेटली हम लोग को मिलेगा ही, वर्दी जो है हमारा जुनून है वो मिल ही जाएगा, बस बने रहना है। अब है क्या कि WVGA, यानी कि वाइड वीडियोग्राफिक एरी। अब है WXGA, तो इसमें क्या होगा कि वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक एरी। उसके बाद है आपका USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। सो 30 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 31 से 40 तक। WLAN, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है आपका PPI, पिक्सल पर इंच। नेक्स्ट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद है HSDPA, हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। उसके बाद है HSUPA, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। उसके बाद है HSDPA, यानी कि हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। उसके बाद है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद है EDG, यानी कि इन्हेंस डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन। अब है NFC, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और उसके बाद है OTG, ऑन द गो। तो आई होप 40 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 41 से 50 तक, यानी कि SLCD, सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। SNS, सोशल नेटवर्क सर्विस। HS, यानी कि हॉट स्पॉट, वाईफाई आप लोग यूज करते हैं तो हॉट स्पॉट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है POI, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। DVD अब नहीं मिलता देखने को, बट आज से 10 साल पहले मिलता था। तो ये क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। DTP, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DNSE, डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। और लास्ट है 50 नंबर, OVI, ओहियो वीडियो इंटरनेट। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो आप नोट्स कर लेना कहीं पे, ठीक है। ये नहीं कि PDF है तो PDF में ही रहने देना, आप नोट्स कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब है
नेक्स्ट CDMA यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद है WCDMA यानी कि वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अब है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद है DIVX यानी कि डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। नेक्स्ट है आपका APK यानी कि ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। उसके बाद है J2ME जावा 2 मैक्रो एडिशन। सब के सब ना आप सबके सब में VVI लगा लेना, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 3 से 4 ईयर में पूछे गए हैं और मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा है। उसके बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। और अभी SSC GD बहुत सारा एग्ज़ाम अभी होने वाला है और सब एग्ज़ाम में ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद है आपका SIS यानी कि इंस्टॉलेशन सोर्स। उसके बाद है आपका DELL यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। उसके बाद है ECER एक्वेजन कोलैबोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन रिफ्लेक्शन। और लास्ट है RSS ये रियली सिंपल सेंडिक्शन। तो ये आज आपको मैंने 60 क्वेश्चंस करवाए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 था और ये 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे डिफेंस क्रैकर्स के, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके नोट्स में लिख लेना। बट मैं ये कहूँगा कि आप नोट्स बनाते जाओ। आप कंटिन्यू नोट्स बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन में बहुत आसानी होगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आप पूछना। और हाँ, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और जितने भी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक करो। ओके, बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।